हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। हसीन सुबह है और मैं यहाँ आई हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि गलती से आज मैं ज़रा जल्दी उठ गई थी, जो कि मेरे केसेस में बहुत रेयर होता है, क्योंकि मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब जब सुबह उठ गई थी तो सोचा इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लूँ, इसीलिए व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर ली, क्योंकि यूट्यूब के अंदर कंसिस्टेंसी इज़ द की और वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं मेंटेन नहीं कर पाती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। सो आई गेस अब मैं मौसम और अपनी वॉक को एंजॉय करती हूँ और आप लोगों से बाकी की सारी बातें मैं करूँगी वंस मैं घर पहुँच जाऊँ। क्या सीन है पता नहीं, बट अंटिल देन वेट एंड वॉच। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग कर सकूँगी कि नहीं कर सकूँगी, तो मैं ऑब्वियसली नहीं कर पाई पूरे दिन में। आने के बाद मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी और उसके बाद मैं कब सो गई मुझे नहीं पता चला। मैं कभी भी कहीं भी कैसे भी सो सकती हूँ। It's my talent. सो जब मैं सो के उठी तो मुझे पता चला कि मम्मा लोग सब जा रहे हैं डॉल्मेन मॉल। सो मैं तैयार हो गई और उस टाइम पे भी मुझे व्लॉगिंग करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। अब फाइनली जब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, अब जाके थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे व्लॉगिंग करने का। सो येस, अ क्विक अपडेट, हम जा रहे हैं डॉल्मेन मॉल। सो आई गेस हम ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं। सो अब मैं डायरेक्टली आपको उधर मिलूंगी। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। A few moments later. सो फाइनली ट्रैफिक के नॉन स्टॉप शोर के बाद मैं आ चुकी हूँ डॉल्मेन मॉल। हम खड़े हुए हैं इसके पार्किंग एरिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है तो पार्किंग भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिली है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन लोगों का बहुत लंबी शॉपिंग करने का प्लान है। सो आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन शॉपिंग की, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मेरा आने का डिसीजन गलत हो गया है। लेकिन खैर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज़ मुझे व्लॉग शूट करना था, बिकॉज़ इतने टाइम से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा था, मैं बिज़ी चल रही थी। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के चक्कर में क्या कुछ नहीं सहना पड़ता। सो लेट्स सी ये लोग कितना ज़्यादा ख्वार करते हैं और आगे क्या होता है। सो येस, दिस इज़ इट। मेनली मैं वहाँ सामने से जाना पसंद करती हूँ डॉल्मेन मॉल में, लेकिन इन लोगों को लिफ्ट से जाना था तो हमें थोड़ा पीछे का एरिया लेना पड़ा, जो कि मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने क्यों किया, बट क्या कर सकते हैं। सो येस, हम लिफ्ट के पास पहुँच गए हैं। लिफ्ट भी 2 पे अटकी हुई है। सो येस, वी आर गोना वेट फॉर द लिफ्ट। 2000 years later. फाइनली लिफ्ट आ गई है और अब हम जा रहे हैं ऊपर, जहाँ सारे स्टोर्स हैं और सिनबाद भी है मेरा फेवरेट। आई गेस अभी हम वहीं पे लैंड करेंगे कह रही हूँ, सॉरी। हम्बल मैं इतना मारती हूँ ना वीडियो शूट करते हुए कि आपकी सोच है। और ये सिनबाद एक्सट्रीम आ गया, यहाँ पे मुझे एक पूरा दिन स्पेंड करने आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर का जो बच्चा है वो रेजिस्ट नहीं कर पाता इन सारी जगहों पे। सो खैर, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक ये था कि ये लोग अहद लेके आए हैं कि आज इनको बहुत सारी शॉपिंग करनी है। सो जिसके चक्कर में ऑब्वियसली ये लोग हमें बहुत ज़्यादा घुमाने वाले हैं और इसका अंदाज़ा मुझे अभी से हो गया है। सो येस, लेट्स गेट गोइंग। देखते हैं कि ये लोग कितना थकाते हैं हमें और हमें कितना चलना पड़ता है यहाँ पे। सो लेट्स गेट गोइंग। जब भी डॉल्मेन के इस एरिया में मैं आती हूँ तो ये हमेशा डेकोरेटेड रहता है। कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई ना कोई इवेंट की वजह से इन्होंने इसको डेकोरेट करा ही रखा हुआ होता है, और आज भी इन्होंने कुछ तो सेटअप किया हुआ है। और किस लिए किया है, क्या किया है, वो कुछ ज़्यादा मुझे समझ में आ नहीं रहा, बट ये हमेशा ही डेकोरेटेड रहता है। तो बैकग्राउंड में शोर भी है और इनकी बातें भी हैं। सो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। सो फाइनली अभी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आउटफिटर्स, जो कि इनका फेवरेट शॉप है, और ये लोग यहाँ पे घंटों स्पेंड कर सकते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इन्होंने कितना टाइम इस पर वेस्ट कर दिया है। सो यहाँ बहुत लंबी होने वाली है, सो कटिंग इट शॉर्ट। सी यू। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये लोग यहाँ पे बहुत लंबी करने वाले हैं, सो इन्होंने लंबी कर दी है। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं हमें इस शॉप के अंदर, और अभी तक इन लोगों को कुछ भी अपने हिसाब से मिला नहीं है। दे हैव बीन सर्चिंग, सो लेट्स सी। तो जब तक ये लोग अपने बच्चों के लिए कुछ ढूंढते हैं, मैं तो आउटफिटर से बाहर आके खड़ी हो गई हूँ, बिकॉज़ अंदर मुझे काफ़ी बोरिंग लग रहा था चीज़ें।
सो इसीलिए आई स्टेप्ड आउट क्योंकि आई कुडंट टेक इट एनी मोर। सो येस, दिस इज़ इट। मुझे लेजर क्लब नज़र आ गया है, सो डेफिनेटली मैं उधर जा रही हूँ बिकॉज़ मेरे इंटरेस्ट का सामान उधर है। आउटफिटर्स में मुझे कुछ खास कुछ पसंद आया नहीं है। सो लेट्स गो इनसाइड। जब तक वो लोग उधर टाइम ज़ाया करते हैं मैं इधर टाइम ज़ाया करती हूँ एंड देखती हूँ कि कोई नया स्टॉक है, कोई नई वैरायटी है। बट आई फ़ील कि अब के टाइम में जो है वैरायटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सो या देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत लिमिटेड स्टॉक है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आया और मेरे आने का एज सच कोई फ़ायदा मुझे लगा नहीं। जो पसंद आया उसमें मेरा साइज़ नहीं था अनफॉर्चुनेटली। ये मेरे साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा है, जितने भी बड़े स्टोर्स हो मेरा साइज़ अक्सर नहीं मिलता है। सो मुझे अब इसकी आदत है, तो आदत सी है, क्या कर सकते हैं। खैर लेट्स सी क्या करते हैं अब। सो मैं भूल गई थी कि मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ और अब मुझे याद आया, सो मैंने फ़ौरन से कैमरा स्टार्ट कर लिया। सो बेसिकली हम मेन दुकानों पे जाके आ चुके हैं। वहाँ से थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेनी थी वो भी ले ली है। अब पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आई गेस स्टाइलो की तरफ जा रहे हैं, बट चल चल के हालत ख़राब हो गई है लिटरली। सो या लेट्स सी कि और कितना लंबा चलना है। मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। सो लेट्स सी। सो जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये लोग शायद स्टाइलो जा रहे हैं, तो इन्होंने मेरी प्रिडिक्शन को सच कर दिया। ये लोग सच में स्टाइलो पे आ गए हैं। 50% ऑफ चल रही है यहाँ पे, लेकिन इनको लेना कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग पे आए हैं, ना इनको बैग्स में इंटरेस्ट है ना शूज़ में इंटरेस्ट है। बस ये लोग ऐसे ही देखने आए हैं। बैग्स अच्छे हैं बट मेरी नज़र ट्रैवलिंग बैग्स पर जा रही है ज़्यादातर, और मुझे ग्रे, क्रीम और वाइट वाला बहुत अच्छा लग रहा है, बट दूर दूर तक ट्रैवलिंग का कोई आसरा है नहीं। सो लेट इट बी। यहाँ वाले आउटफिटर्स पे भी ये लोग जाएंगे फॉर श्योर। और यहाँ पे आई गेस इस लेन में हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, बट सिर्फ हम हैं। और वहाँ पे मेरा फेवरेट लाउंज एरिया है डंकिन का, वहाँ पे टीवी भी है। सो होपफुली आई एम गोना हैव फन, क्योंकि मैच आ रहा है तो मैं यहाँ बैठ के मैच देखूँगी। अब 1 hour later. तो मैं तो मज़े से यहाँ पे डंकिन की लाउंज में आ गई थी मैच एंजॉय करने के लिए। इनको ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है और अभी तक इनका कोई अता पता है नहीं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है इनको मज़ीद आधा घंटा लगेगा। सो लेट्स सी। तो फाइनली बहुत अच्छा खासा टाइम हो चुका है और हम अभी भी इधर ही घूम रहे हैं। अब इसके बाद मेरी बस हो चुकी है, सो हम डायरेक्ट जाएंगे फूड कोर्ट में, कुछ खाएंगे और उसके बाद फ़ौरन घर निकलेंगे। सो काफ़ी देर मज़ीद इंतज़ार करने के बाद इनको मुझ पे रहम आ गया और हम फाइनली आ चुके हैं फूड कोर्ट के एरिया में। और यहाँ पे मुझे अभी भी पता चला कि स्टेक हाउस भी बंद हो चुका है। सो ऑब्वियसली हम कुछ चाइनीज़ टाइप खाना खाने जा रहे हैं। सो लेट्स सी। यहाँ पे भी बहुत चलना पड़ रहा है। द बिगेस्ट ड्रॉबैक यहाँ के मॉलों का ये है कि चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। इतनी शॉपिंग के बाद हिम्मत रहती नहीं है। सो येस, आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। कराची में कुछ हो ना हो, आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। चाइनीज़ से लेके देसी से लेके कोरियन से लेके हर चीज़ मिलेगी। अब तो जापानीज़ रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे खुल गए हैं, बिकॉज आई गेस हमारे पास यही एक तफरी की जगह है। एंड फाइनली हम मैच जीत चुके हैं। पूरा मैच तो मुझे देखने को नहीं मिला, मैंने क्लिपिंग्स में देखा, बट कंग्रेचुलेशंस। और मैंने चाइना ग्रिल से खाना ऑर्डर कर लिया है और अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं ऑर्डर आने का, बिकॉज़ इसके अलावा हम और कुछ कर नहीं सकते। सो येस, फूड कोर्ट में बैठे बैठे वेट करना इज़ द ओनली ऑप्शन यू हैव। फाइनली इतने दिनों के बाद मेरे पास जेन्युइन में वो मोटिवेशन आई है कि मैं प्रॉपर ब्लॉग शूट करूँ। सो आई एम मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। कोरियन नूडल्स आ चुकी हैं और बहुत यम्मी लग रही हैं। सो मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी, आई एम गोना डिग इन, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो आई विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। सो फाइनली वी आर डन विद द फूड एज यू कैन सी। तो बस पार्सल भी हो गया है, अब यहाँ से निकलने की करेंगे। तो हम निकल चुके हैं और यहाँ आइसक्रीम खाने के नए नए प्लान्स बन रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। वहाँ का व्लॉग मैं कुछ शूट करने के मूड में नहीं हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, एडिटिंग करने में मसले होते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर्स बढ़ाना बहुत मुश्किल टास्क है। सो येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं मिलूँगी अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।